गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी सेक्शन के अंतर्गत मैं लेकर उपस्थित हूँ भाषा की विशेषताएं। देखिए, भाषा के विषय में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं पहले। काफ़ी भाषा के महत्व को आप भी समझते हैं कि व्यक्ति अगर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जीवित प्राणी घोषित किया गया है तो वह किसके कारण? भाषा के अभिव्यक्ति के कारण, क्योंकि वह उसमें जो ममता विद्यमान है, जो सहिष्णुता विद्यमान है, जो संवेदनशीलता विद्यमान है, जो वह ऊंचाइयों पर जो व्यक्ति का जितना इस संसार में व्यक्ति का विकास हो सका है या हम कहें मानव का विकास हो सका है, वैसा अन्य किसी प्राणी जगत का नहीं हुआ। बल्कि हम देखते हैं कि एक टाइम बाद पीछे की जनजातियाँ, जीव जंतु की प्रजातियाँ समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कि निरंतर ऊंचाई की ओर जा रहा है। भाषा की अभिव्यक्ति, भाषा व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति के पास भाषा नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ना ही तो वह अपने विचारों को दूसरों को समझा सकता है और ना ही दूसरों के विचारों से वह सहमत हो सकता है, दूसरे के विचारों से असहमत हो सकता है। एक तरह से हम कहें कि यह संसार जो हमें जीवंत रूप में दिखाई देता है वह केवल भाषा के द्वारा ही दिखाई देता है। अगर भाषा नहीं होती इस संसार में तो व्यक्ति का जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। और यहाँ तक कि एक क्वालिटी, ये गॉड गिफ्ट के रूप में हम इसे मान सकते हैं मनुष्य को, कि व्यक्ति एक ही भाषा से संबंधित नहीं है, वह अनेक भाषाओं का एक साथ ज्ञाता हो सकता है, अनेक भाषाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इतना शब्दों का भाषा में इतना अथाह भंडार है कि वह अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार भाषा हम कहें कि व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी हुई है। और सीधी सी बात यह है कि भाषा उसे एक वसीयत के रूप में प्राप्त नहीं होती। भाषा वह उसकी उपार्जित संपत्ति के रूप में उसकी पहचान बढ़ाती है। यानी कि भाषा व्यक्ति को इस तरह पहचान दिलाती है कि यह आपके व्यक्ति इसे अर्जित करता है, ना कि इसे डोनेट की हुई होती है। हाँ, ये बात अलग है कि मातृभाषा की पहचान अगर हम कहें तो मातृभाषा बालक अपने माता पिता से ही सीखता है, लेकिन वह जिस क्षेत्र में रहता है, जो उसके संपर्क में आता है, उस समय में जब वह उसका विकास होता है, भाषाई विकास जब होने लगता है बालक का, तो उस समय में जौन सी भाषा जिस रूप में उसके सम्मुख आती है, चाहे वह माता पिता हो, चाहे कोई और पालनकर्ता हो, चाहे कोई और परिक्षेत्र हो, वह उस भाषा में पारंगत हो जाता है, यानी अपने शब्दों। क्योंकि मातृभाषा केवल एक ऐसी भाषा है जो कि अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, उसके लिए आज तक किसी किताब का निर्माण नहीं किया गया है। यानी बालक जिस परिप्रेक्ष्य में रहता है उसकी भाषा वैसी हो जाती है, उसे हम मातृभाषा का नाम देते हैं। तो अब बात आती है, भाषा के महत्व को भी हमने स्वीकार कर लिया था, पढ़ लिया था, भाषा की प्रकृति को हमने समझ लिया कि भाषा क्या है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का स्थायी रूप भी है और अस्थायी रूप भी है। भाषा व्यक्ति को की उपार्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, ये चीज़ है। और दूसरी है कि जिस प्रकार व्यक्ति एक भाषा के संपर्क में आ जाता है, उसका परिवेश बदलने पर, उसका क्षेत्र बदलने पर भाषा अपने आप ही उसकी भाषा परिवर्तित हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि भाषा के विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न कवियों के द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाओं को भी हमने विस्तृत रूप में अध्ययन कर लिया था कि हम एकमात्र रिजल्ट निकल के सामने आता है कि भाषा एक संकेत, ध्वनि संकेत मात्र है, कि ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध करना ही लिखित भाषा के रूप में आता है। लिखित भाषा का रूप ज़्यादा स्थायी रहता है और अलिखित या हम कहें कथित या मौखिक भाषा का रूप अस्थायी होता है, क्योंकि उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक भौतिक सुविधाओं या वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कारों के कारण भाषा की ऐसी उन्नति हुई है कि हम उसके मौखिक रूप को भी संभाल कर रख सकते हैं। उस व्यक्ति जो व्यक्ति है, उसके अगर हमने बचपन में कोई आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी है तो उसे हम 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 60 साल बाद भी उसे प्ले करके सुना सकते हैं। इस तरह मौखिक भाषा ने भी स्थायी रूप ले लिया है, कुछ हद तक स्थायी रूप ले लिया है। अब बात आती है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। पहला है, भाषा के माध्यम से मनुष्य अभिव्यक्ति करता है।
भाषा के माध्यम से मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों और भावों को स्थानांतरित करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अभिव्यक्ति करता है, यानी कि सीधी सी बात है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। मनुष्य के लिए भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है। तो मनुष्य अपने जो भी विचार उसके माइंड में उत्पन्न होते हैं, जो भी वह कुछ कहना चाहता है, दूसरों को समझाना चाहता है, तर्क वितर्क करना चाहता है, कोई सिद्धांत बताना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वह किसके माध्यम से करता है? वह मनुष्य भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। यहाँ तक कि मनुष्य के संवेगों को भी भाषा के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। दुख में आप दुखपूर्ण शब्दों का, करुणापूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, और सुख में आप हर्षोल्लास युक्त, उत्साह युक्त शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। यानी कि शब्द हैं और उनका परिस्थिति अनुकूल प्रयोग करना भी आपको भाषा ही सिखाती है। आपको महत्व दिलाती है जीवन में क्या? भाषा। तथा अपने विचारों और भावों को स्थानांतरित भी करता है। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ है, मैंने आपके प्रति ये भावना संजो के रखी है, उसको स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से पहुंचाता है? व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही पहुंचाता है। यहाँ तक कि हम कहें कि भाषा हमारी जो युगों से हमारी जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, हमारी जो संस्कृति से चली आ रही है, हमारी जो सभ्यता चली आ रही है, जो हमारा इतिहास है जिसे हमने देखा भी नहीं है, जिससे हमारे आसपास के परिवेश में हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उसे हकीकत में बदलने वाली भी कौन है? भाषा ही है। उसकी जो पहचान कराने वाली है हमें, वह कौन है? भाषा है। हमारे जो देश का स्वरूप है उसको स्थायी रूप प्रदान करने वाली कौन है? भाषा। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम उसको जान पाए हैं कि पास्ट में हम क्या थे, अभी क्या है और आगे हमें क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको कई प्रकार की भाषा का जो स्वरूप हमने पढ़ा था, उसमें कई प्रकार की भाषाएं बताई थी। राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से हम दूसरे देशों के विचारों से भी सहमत हो पाते हैं कि वास्तव में उन्होंने कहाँ तक उन्नति की है, उन्होंने क्या प्राप्त किया और हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे जाना है। हम जो अपने विचारों का जो नवीनीकरण है वह भी किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। कि हम ऐसा क्या करें कि दुनिया में हमारी पहचान बने, भारत देश एक ऊंचाइयों पर उसका तिरंगा लहराए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति कर सकता है। अन्यथा भाषा नहीं होती तो ना ही हम अपनी बात दूसरों को बता पाते और ना ही दूसरों की बात से सहमत हो पाते। अगली विशेषता है इसकी, भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा को हमने कहा कि भाषा क्या है? ध्वनि संकेत मात्र है। तो अभिव्यक्ति के लिए, उच्चारण के लिए व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग करता है। उन ध्वनियों का संगठन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी ध्वनियाँ अपने आप में, जैसे अब स्वर ध्वनियाँ हैं, ए आई 11 स्वर है हमारे, तो उन स्वरों को संगठित रूप में किस प्रकार व्यक्त करना है अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए, वो क्या है? भाषा है, भाषा की विशेषता है। जैसे हम कहते हैं ए, आ, ओ, तो ये सारे, अब ये स्वर ध्वनियाँ हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशन को बता रही हैं कि हमें आश्चर्य हुआ है, हम विस्मय की अवस्था में हैं, ये हमारा विचार। जैसे हमने शब्द रूप नहीं दिया है, केवल ध्वनियों के माध्यम से ही हमने व्यक्त किया है। अगला है
भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। इसी व्यवस्था के आधार पर मनुष्य अपने दोषों में मनुष्य अपने दोषों में गुणात्मक सुधार करता है। देखिए, भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। देखिए, मैंने यही बताया कि हमारी जो संस्कृति और हमारी सभ्यता है, हमारे कल्चर की जो संरक्षिका है, उसके रूप में जाना जाता है किसको? भाषा को। अब संरक्षिका कैसे है कि हमारी संस्कृति क्या थी। मैंने आपको भाषा के रूप के बारे में बताया था कि मूल भाषा क्या होती है, तो मैंने ये बताया था आपको कि हमारी जो हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, ये जो लैंग्वेज हैं, इनकी जो आदि भाषा है वह आर्य परिवार की भाषा है। और आर्य परिवार की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत थी। तो हमारी मूल जो भाषा है वह कौन सी हुई? वैदिक संस्कृत हमारी भाषा हुई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि उस वैदिक संस्कृति थी? हमें तो यही नहीं पता कि पहले की संस्कृति कौन सी थी, क्योंकि हम तो वर्तमान युग के प्राणी हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कैसे पता चला? भाषा के माध्यम से। भाषा में वह शक्ति है, भाषा में वह ताकत है कि वह हमारे प्राचीन संस्कृति को संजो के रखती है। इसका जो लिखित रूप है वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे हम अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं। हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य की जो परिचर्या है वह किसके माध्यम से होती है? भाषा के माध्यम से ही होती है। भाषा हमें परिचय प्रदान करती है हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, कि कितनी संस्कृतियां इससे पहले आ चुकी हैं। इससे पहले हमारे, अब हम कहें कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कि हमारे यहाँ तो ये प्रचलन में है, ये नहीं है, वो प्रचलन क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या संजो के रखा था, उसके विषय में हमें कौन अवगत कराती है? भाषा ही अवगत। हमने सीखा, हमारे बड़ों से सीखा, हमारे बड़ों ने उनके बड़ों से सीखा, और अब हम भाषा के माध्यम से ही अपने छोटों को इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाषा से व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुड़ता हुआ चला जाता है। अगर भाषा नहीं होती तो उसे अपने पिछले का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। अमूमन दैनिक दिनचर्या में देख लीजिए आप, आपने अपने घर में देखा होगा कि ये कहते हुए सुना जाता है कि नहीं हमारे घर का ये रिवाज, नहीं हमारे यहाँ ये प्रचलन में है, नहीं हमारे यहाँ ऐसा, हमारे तो इस चीज़ की मान्यता है, इस देवी की मान्यता है, इस देवता की मान्यता है, या ये चीज़ है। तो वो क्या है, कैसे पता चला? वो खुद आके तो कह नहीं गए हमसे, हमें किसने बताया? हमारे पूर्वजों ने बताया। किसके माध्यम से बताया? भाषा के माध्यम से। ठीक है, इसी आधार पर मनुष्य अपने दोषों में गुणात्मक, अब भाषा के आधार पर ही हम, हालांकि ये हमारी संस्कृति की संरक्षिका है, लेकिन हमारी संस्कृति को परमार्जित भी कौन ही करती है? भाषा ही करती है। इसके आधार पर जो कमियां पहले थी, जैसे समाज में पहले बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, या फिर हम कहें कि बाल विवाह प्रचलित थे, ये सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो इन दोषों को, इस प्रकार के विद्यमान दोषों को हम दूर कर सकते हैं। कई जगह महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, घर के काम काज के लिए रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समाज ये कहता है, भाषा ने इसे, शिक्षा ने इतना डेवलप कर दिया है कि नहीं, अब पहले होगी हमारे घर की परंपरा, लेकिन हम इसे सुधार भी
सकते हैं। तो वो गुणात्मक सुधार हम किसके द्वारा कर सकते हैं? भाषा के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। इसी आधार पर मनुष्य अपने दोषों में गुणात्मक सुधार कर लेता है। और तथा अगला है इसमें, भाषा के द्वारा मनुष्य निरंतर प्रगति पथ पर भाषा के द्वारा मनुष्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता चला जाता है। यानी भाषा के मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से उसकी उन्नति संभव है। वह नए आविष्कार को सहन कर सकता है, नवीन आविष्कार को स्वीकार कर सकता है और अपने जो पुराने जो साधन संसाधन है उनमें सुधार कर सकता है। अपने दोषों को हटा के वह गुणों को अपने में गुणात्मक सुधार भी कर सकता है। अगला है, भाषा मनुष्य के लिए वाग्देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप है। भाषा वाग्देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप है, जिसके कारण इसे सृष्टि की सर्वोत्तम विभूति की पदवी मिली है। भाषा मनुष्य के लिए वाग्देवी सरस्वती, देखिए वाणी की देवी जिसे कहा जाता है, माता सरस्वती को कहा जाता है। तो भाषा मनुष्य के लिए वाग्देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप है। हम ये कहते हैं जिसकी वाणी में, जिसके कंठ पर सरस्वती विराजमान हो, उसको कोई भी व्यक्ति सफल नहीं कर सकता, उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। कि विद्या ही व्यक्ति का विकास करती है। एक तरह से कहें कि विद्या का जब वरदान व्यक्ति को मिल जाता है तो समझो कि उसे सर्वस्व मिल गया। विद्या से, ज्ञान से वह क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाषा, और उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए प्रभावित करने वाली। व्यक्ति की जो भाषा है, वाणी ही ऐसे घाव कर देती है जो कभी भर नहीं पाते हैं। तो व्यक्ति की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों पर आकर्षक प्रभावी प्रभाव छोड़े। तो भाषा मनुष्य के लिए वाग्देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप है, जिसके कारण उसे सृष्टि की सर्वोत्तम विभूति की पदवी मिली है। इसी के कारण मनुष्य को जाना जाता है। इसी के कारण हम एक दूसरे मनुष्य की पहचान कर सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इस सब की पहचान भाषा के माध्यम से ही होती है। इसी कारण इसे एक विभूति, एक देवी की पदवी मिली हुई है, वाग्देवी सरस्वती। अगला है, भाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान संचयन, प्रसारण और वर्धन करता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने ज्ञान का संचयन करता है, उसको बांटता है, प्रसारण बांटता है
और ज्ञान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आप इसे जितना वितरित करोगे उतना उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो भाषा जिसके पास नहीं होगी, जिसके पास अपने शब्दों को, अपने विचारों का की अभिव्यक्ति करना नहीं आता होगा, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान का संचयन करता है, प्रसारण करता है, बांटता है और अपने ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः इसे समायोजन शक्ति का विकास इससे अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा का जितना अधिक विकास अनुकरण के द्वारा होता है उतना किसी और चीज़ से नहीं होता। व्यक्ति अपने बालक अपने शब्दों में जो वृद्धि करता है, बोलना सीखता है, परिष्कार करता है अपनी भाषा को, कुछ तो किताबों के माध्यम से करता है जब वह पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे परिक्षेत्र में वह आता है उसके लिए उसे किताबों की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तियों के संपर्क की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जैसी भाषा बोलने वालों के वह संपर्क में आता है, उनका अनुकरण वह कर लेता है और अपनी भाषा में वृद्धि कर लेता है, भाषा सीख लेता है। अतः इससे उसके समायोजन शक्ति का भी विकास होता है कि वह जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आएगा, उनकी भाषा को सीखने के प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, तो वह उनके विचारों को भी सहमति प्रदान करेगा। इस तरह वह समाज में समायोजन सीखता है। कुसमायोजन की दशा में वह नहीं जाता, वह हर तरह के व्यक्ति से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से ही। तो यही कहा गया है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा इसका विकास होता है और इसके द्वारा व्यक्ति की समाज में समायोजन की कैपेसिटी का विकास होता है। इससे व्यक्ति, हम कहें कि जैसे गुस्सा आता है, बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, तू मैं हो रही है, गाली गलौज हो रही है, उस समय यदि आपने सही शब्दों का, सही विवेक का प्रयोग कर लिया तो आप उस समय वह लड़ाई शांत भी हो सकती है। और यदि आपने बहुत उपद्रवी शब्दों का, उत्साह कर देने वाले शब्दों का प्रयोग किया है तो वह लड़ाई भड़क भी सकती है। तो व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही समायोजन करना सीखता है। अगला है, भाषा के द्वारा वातावरण का अनुकूलन होता है। भाषा के द्वारा वातावरण का अनुकूलन होता है क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा के द्वारा वातावरण का अनुकूलन होता है। वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता भी किसमें होती है? भाषा में ही होती है। भाषा, व्यक्ति जिस परिवेश में जाता है वहाँ के साथ समायोजन वह तभी कर पाता है, वहाँ का के साथ अनुकूलन वह तभी कर पाता है जब उसे वहाँ के लोगों की भाषा समझ में आएगी, जब वह अपनी बात दूसरों को समझा पाएगा। तो भाषा वातावरण के साथ अनुकूलन सिखाती है
क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव रहता है। हमारे लोगों की, हमारे आसपास के परिक्षेत्र की भाषा जैसी होगी, आपने देखा होगा गाँव के बच्चे बहुत सारा अपशब्द बोलते हैं, यूँ ही उनकी भाषा इतनी बिगड़ी हुई होती है। क्योंकि उनका जो परिवेश है, उनका जो वातावरण है वह ऐसा ही है। और शहरी लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बोलना करना सिखाते हैं, अपने विचार व्यक्ति बहुत सलीके से करना सिखाते हैं, ना ही वे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो उनके ऊपर किसका प्रभाव रहता है? वातावरण का प्रभाव रहता है। तो वातावरण से व्यक्ति की भाषा बहुत डेवलप होती है। वातावरण से व्यक्ति विशेष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तो भाषा के द्वारा वातावरण का अनुकूलन होता है। बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा की प्रमुखता तो ध्वनि, संकेत, चिन्ह, व्याकरण आदि हैं। इनमें सार्थक समूह को ही सम्मिलित किया गया है। मानव एक कलाकार है और भाषा उसकी कलाकृति है। मानव एक कलाकार है और भाषा उसकी कलाकृति है, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सम्मिलित है। मानव एक कलाकार है। देखिए, संसार में मानव एक, हम कहते हैं कि ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। मानव जो चाहता है वही चाहता है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर जो चाहता है वह व्यक्ति से कराता है। तो यहाँ सब उसके कलाकार हैं। मानव व्यक्ति कलाकार के रूप में जन्मा है और भाषा उसकी एक कलाकृति है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये उसकी कलाएँ हैं। विभिन्न तरह की कलाएँ हैं कि इनका प्रयोग वह क्या करता है, अपने विचार व्यक्ति के लिए करता है, इस समाज में अपना स्थान बनाने के लिए करता है, इस परिवेश में अपनी पहचान बनाने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है, अपनी इस कलाकृति का प्रयोग करता है। जो कि इसके अंग बताए गए हैं कि व्यक्ति सुन पाता है। देखिए, सुनने की कैपेसिटी भी, अब आप कहेंगे सुनने में ऐसा क्या बड़ी बात है, लेकिन सुनने की कैपेसिटी भी अपनी होती है। एक व्यक्ति होता है कि दूसरों के अपशब्दों को भी चुपचाप सहन कर लेता है, और एक व्यक्ति होता है कि उससे जरा सी जैसे फूंक मारने की ज़रूरत है, वह भड़क उठता है। तो इस तरह से सुनना, अगर आप में सहन करने की कैपेसिटी है, सुनने की और ग्रहण करने की कैपेसिटी है, अगर आप सामने वाले को धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं और धैर्यपूर्वक सोच समझकर बोलने की आप में कला है, तो आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव एक कलाकार है और भाषा उसकी कलाकृति है, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सम्मिलित है। अब अगला है हमारा, भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा का मूर्त रूप स्पष्ट होता है। भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा का मूर्त रूप स्पष्ट होता है। ध्वनि ही भाषा को एक रूप प्रदान करते हैं। लिखित रूप में जो भाषा में मिलती है, एक स्वरूप जो भाषा का निर्धारित किया गया है, वह ध्वनियों के माध्यम से ही किया गया है। तो ये सारी विशेषताओं का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया कि भाषा वास्तव में, भाषा में कौन कौन सी विशेषताएँ विद्यमान हैं। अब भाषा में देख लीजिए, पहली मैंने बताई कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अभिव्यक्ति करता है, अपने विचार और भावों को स्थानांतरित करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है, वह भाषा में ही होती है। भाषा अभिव्यक्ति ही तो उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है, यानी कि व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, वह एक साथ संगठित रूप में उसका प्रयोग में आती हैं। भाषा के माध्यम से
मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। इसी व्यवस्था के आधार पर मनुष्य अपने दोषों में गुणात्मक सुधार कर सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने भाव और विचारों को पहुंचाने के लिए अपनी संस्कृति को परिमार्जित करने के का काम कौन करती है? भाषा ही करती है। इससे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और वह जो दोष हमारे अंदर विद्यमान होते हैं उनमें भी भाषा के माध्यम से ही सुधार किया जा सकता है। मैं हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या दोष है, दूसरा व्यक्ति अगर मुझे अवगत कराता है तो वह किसका प्रयोग करेगा? भाषा का ही प्रयोग करेगा। और मेरा दायित्व बनता है कि अगर मेरे अंदर यह दोष विद्यमान है तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूं। तो वह शब्दों को मेरे अंदर सहन करने की मुझे में कैपेसिटी होनी चाहिए। भाषा के द्वारा मनुष्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता चला जाता है। उसकी उन्नति भाषा के माध्यम से ही होती है। भाषा मनुष्य के लिए वाग्देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप है। मनुष्य के लिए यह गॉड गिफ्ट है कि व्यक्ति वाणी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। एक साथ एक से अधिक भाषाओं का वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भाषा के कारण भी मनुष्य ज्ञान का संचय करता है, प्रसार करता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। भाषा के द्वारा वातावरण का अनुकूलन होता है। इस संसार में भिन्नता विद्यमान है और इन भिन्नताओं के साथ अनुकूलन समायोजन करने की क्षमता हमारे अंदर किससे आती है? भाषा के माध्यम से ही आती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। एडजस्टमेंट की जो क्षमता है व्यक्ति में भाषा के माध्यम से ही विकसित होती है। व्यक्ति अपनी भाषा का विकास कई तो वह पढ़ के करता है, सीख के करता है, कई भाषाओं का विकास तो, लेकिन कई भाषाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर संपर्क में आने से वह सीख जाता है। यानी अनुकरण द्वारा भाषा परिपक्व रूप धारण कर लेती है। मानव एक कलाकार है और भाषा उसकी कलाकृति है जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि को सम्मिलित किया गया है। यह एक कलाकृति के रूप में मनुष्य को नचाती रहती है, विचार अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा का मूल आधार एक ध्वनि है। ध्वनि के माध्यम से ही भाषा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। ये थी हमारी भाषा की विशेषताएं। आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।